आज मैं एबीसी के अगले पड़ाव पे हूं। आज मैं एबीसी में भाग 2 बी को पढ़ाऊंगा। बी को समझाने की कोशिश करूंगा कि बी से हमारा क्या तात्पर्य है। आज हम भाग 2 में बी पढ़ाएंगे और बी से हम बायोलॉजिकल पढ़ाएंगे। जब वर्ल्ड वॉर होगा या किसी देश से लड़ाई होगी या जब एक देश दूसरे देश से लड़ेंगे तो बायोलॉजिकल में क्या करेंगे। आपको एक जानकारी दूं कि 2020 में लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन में एक वायरस की वजह से पूरा देश, पूरा विश्व एकदम सुन्न हो गया था, जाम हो गया था। और उसमें भारत या और भी देशों ने चाइना के ऊपर आरोप लगाया या एक अफवाह उड़ी या एक इस तरीके से न्यूज आ रहा था कि चाइना ने कोरोना वायरस छोड़ा है। तो बायोलॉजिकल में क्या होता है, अक्सर करके एक देश दूसरे देश के ऊपर किसी वायरस को किसी कंटेनर में बंद कर करके और ले जा करके किसी महानगर में ब्लास्ट कर देगा और ब्लास्ट करने के बाद वो वहां के वातावरण में घुल जाएगा और लोगों को वहां पे सांस के माध्यम से या स्क्रीन के ऊपर लगने से तमाम प्रकार की गंभीर बीमारियां शुरू हो जाएंगी। आदमी खांसने लगेगा, आदमी को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, आंखों में जलन होने लगेगी, स्किन पूरे इफेक्टेड हो जाएंगे, धब्बे पड़ जाएंगे और इस तरीके से आदमी एक कमरे में बंद हो जाएगा। संभवतः 12 दिसंबर फिल्म बनी थी, उसको आपने देखा होगा। उसमें दिखाया है कि जब बायोलॉजिकल वार होगा, जैविक वार होगा, तो उसमें जैविक किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। जिस प्रकार से अंगूर होता है और उसमें रस भरा होता है, उसी तरीके से अंगूर के साइज का बना कर करके और उसके अंदर वायरस भर दिया जाता है। और वो इस तरीके से चीजें होती हैं कि अक्सर करके बच्चे या लोग देख करके उसकी तरफ आकर्षित हो, उसको पाने के लिए लालायित हो और फिर जब उसको टच करें या उसको फोड़ें या किसी तरीके से हरकत करें और जब वो ब्लास्ट हो तो वो हमारे शरीर पर इफेक्ट डाले और हमारे शरीर से दूसरे के शरीर में भी प्रवेश करे जो भी हमको टच करे। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल या जैविक वार लड़ा जाता है, एक देश दूसरे देश से लड़ता है और इसमें अधिक से अधिक जनता को मारना नहीं, उनको परेशान करना होता है ताकि उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी डवाडोल हो जाए और जो लोग सही सलामत हैं उन लोगों की देख रेख में लग जाए और पूरा देश उसी में समा करके रह जाए। तो ये टोटली किसी देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए लड़ा जाता है। इसमें बहुत खुल करके लड़ाइयां तो नहीं लड़ी जाती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे आर्थिक उद्योगों पर या आर्थिक स्रोतों पर प्रभाव न पड़े। ये इसको छोड़ा कैसे जाएगा। जब जैविक वार होता है तो इसको किसी कंटेनर में बंद कर करके, जैसे कि तोपों के गोला में एक कार्गो सेल होता है जिसके अंदर उसको डाल करके ले जा करके हम किसी एरिया में उसको ब्लास्ट कर देंगे और वहां से वो नीचे गिरेगा और वो गिरेगा तो फूटेगा और फिर उस तरीके से वायरस फैलेगा। इसी तरीके से मिसाइल में रख कर करके, जैसा कि 11 दिसंबर पिक्चर में दिखाया है, मिसाइल में रख कर करके और उसको ब्लास्ट कर फायर कर दिया जाता है और वो अपने टारगेट पे जाकर के ब्लास्ट होती है और फिर वहां पे वो जाकर के उसका रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जैविक युद्ध लड़ा जाता है। अगर आपके जिंदगी में कभी ऐसा वार हो गया तो सबसे पहले आपको क्या करने की जरूरत है। जैसे ही आपको समाचार एजेंसियों से, दूरदर्शन से या सरकार के किसी भी सोर्स से, संसाधन से आपको पता चले कि बायोलॉजिकल वार हो गया है तो सबसे पहले आपको फुल स्लीव वाला कपड़ा पहनना चाहिए, चेहरे पे मास्क लगाना चाहिए, यानी कि कोई भी शरीर का अंग बाहर ना हो।
अपने शरीर को कभी भी खुला न छोड़ें। आंखों पे चश्मा लगाएं और हमेशा सावधानी बरतें। सांस लेने के लिए आप कोशिश करें मास्क लगा करके। बहुत इधर उधर की चीजें जो कि बाजार में बिक रही हों तो उसको खाने से बचें। और आजकल तो वैसे भी तमाम प्रकार का बायोलॉजिकल वार चल ही रहा है हम लोग की जिंदगी में। जैसे तमाम प्रकार की साग सब्जियां, फल फ्रूट इतने पेस्टिसाइड हो चुके हैं, इतने पेस्टिसाइड किए गए हैं कि तमाम प्रकार को हमारे शरीर में बीमारियां दे रही हैं। हालांकि उस लेवल में नहीं है जिस तरीके से युद्ध में होता है, लेकिन ये भी हम एक तरीके से अघोषित युद्ध भी कह सकते हैं। बायोलॉजिकल वार के बाद जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं या खाने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले आपको बॉयल वाटर, गर्म पानी कर करके उसमें अच्छे से उसको धो लें और धोने के बाद ही किसी चीज को प्रयोग में लाएं। पानी में नमक डालें, गर्म करें और फिर उससे उसको धोएं और फिर उसको प्रयोग में लाएं। तो इस प्रकार से बायोलॉजिकल वार लड़ा जाता है और बायोलॉजिकल वार में हम लोग ने इस तरीके से जानने का प्रयास किया कि कैसे उसका प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ पे और किस रूप में प्रयोग किया जाता है और उससे बचने का क्या तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बायोलॉजिकल वार को अच्छे से समझ पाएंगे और तमाम प्रकार के और भी माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो साथियों, समय समय से हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए जिससे कि हम अपने जनरेशन को, कई पीढ़ियों को आगे चलाते रहें और पीढ़ियां बढ़ाने में हम लोग मदद कर सकें। जय हिंद, जय भारत।